बिहार पंचायत चुनाव 2021 प्रतिदिन कुछ न कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। दलगत चुनाव होने की संभावना अब प्रबल दिखने लगी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और हमारे साथ हैं मिस्टर अभय कुमार। अभय जी, चुनाव की जो अब हलचल है जी अब पंचायतों में बनना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया है। जी कह सकते हैं सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की ओर से यह अब कन्फर्म किया जा रहा है कि बिहार में ईवीएम से चुनाव होंगे। बैलेट पेपर का जमाना लगता जा रहा है। इसी बीच खास चर्चा और प्रतिनिधियों के लिए एक टेंशन बनता जा रहा है कि अगर दलगत चुनाव होंगे तो जो अच्छे और खास उम्मीदवार हैं जो पंचायत में जीत सकते थे, जीतने की पूरी संभावना थी, शायद उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। क्या आपको क्या लगता है इसमें? सबसे पहले तो हम दर्शकों को धन्यवाद, आपको और दर्शकों को भी धन्यवाद। जो अभी पंचायत चुनाव, जो आगामी पंचायत चुनाव जो आने वाली है, इस चुनाव में दो चीज पब्लिक डोमेन में बहुत चर्चा है और बहुत कंफ्यूजन है। और हमें खुशी है कि हम लोगों ने ही सबसे पहले लोगों को बताया, अपडेट दिया था कि ईवीएम से चुनाव होंगे और दलगत चुनाव होंगे। दलगत चुनाव पे हमारे बहुत सारे कमेंट आए थे और उन्होंने व्यूअर्स ने पूछा था कि, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो अभी तक कोई सरकारी वैसी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से एक खास पार्टी का सरकार में ही पार्टी है, भाजपा ने अपना निर्देश जारी कर रहे हैं अपने कमेटियों के, अपने निचले कार्यकर्ताओं को। जैसे कुछ दिन पहले खबर आई थी, एक चिट्ठी थी, बाकायदा चिट्ठी आई थी, प्रदेश से चिट्ठी थी जिला कमेटी को भाजपा की, कि आप जहां वैसे जगह पे जहां मुस्लिम बहुल हैं, चाहे वैसे जो अल्पसंख्यक मुसलमान लोगों का लिस्ट बनाइए, उनको शामिल कीजिए। जो मजबूत है, चुनाव जीत सकते हैं, राष्ट्रवादी हैं। फिर उसके बाद आज में जो अखबार की सुर्खियां हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा जो है पंचायत चुनाव में राष्ट्रवादी लोगों को टिकट देगी, पंचायत चुनाव में टिकट देगी। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा मन बना चुकी है कि बिहार में पार्टी लेवल पर चुनाव हो। एकदम भाजपा जो को एकदम मैंने पूरा एकदम मतलब कर दिया है कि मतलब हाँ कि दलगत चुनाव होगा। भाजपा मान के चल रही है कि दलगत चुनाव होगा। इसमें इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल मौन है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है। हाँ, इस स्थिति में आपका अनुमान क्या होगा कि यहाँ बिहार में दलगत चुनाव हो सकते हैं या नहीं? लेकिन एक चीज हम आपको संकेत देना चाहेंगे कि अभी भाजपा और जदयू की सरकार है और दोनों की सामंजस्य के बिना कोई चीज संभव नहीं है। अब भाजपा का दबाव भी हो सकता है पंचायत चुनाव दलगत कराने का। देखिए, जहां तक है कि अभी जो निर्वाचन आयोग ने, जो आपने चर्चा पहले की थी, पहले उसको हम ले लेते हैं, उसके बाद इसको लेते हैं, कि निर्वाचन आयोग ने करीब यह जाहिर कर दिया है कि इस बार का चुनाव जो होगा से हम वो लेंगे, ईवीएम से लेंगे। उसके लिए कितने बैलेट यूनिट की जरूरत है, कितने सीपीयू की जरूरत है, उन्होंने बाकायदा पूरा लिस्ट दे दिया है। और अभी प्रशिक्षण की भी तैयारी, कैलेंडर आने वाली है। अभी जो विखंडन का कार्य है, मतदाता विखंडन का काम शुरू है और आज मत नाम जोड़ने, नाम हटाने का काम शुरू है। हर बूथ पर अगर जिनका अब तक अगर नाम नहीं आ पाया है तो आज रविवार है, रविवार के दिन ही विभिन्न जो बीएलओ हैं, बूथ जो है, बूथ लेवल का जो पदाधिकारी हैं, वो उनके द्वारा नाम जोड़ने और कुछ नाम हटाने का कार्य अभी मैंने सुधार का काम चल रहा है। उसका अगर पंचायत चुनाव में आते हैं तो पंचायत चुनाव बहुत जो कहा जाता है ना कि लोकतंत्र, अगर किसी को राजनीति सीखना है तो एक बार पंचायत चुनाव लड़ ले। तो पंचायत चुनाव का जो अभी चर्चा चल रहा है, गांव गलियों में चल रहा है, अभी जिस तरह से चर्चा चल रही है, लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट हैं। बहुत सा तरीका है, कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा के बता रहा है लोगों को, तो कोई कंबल बांट के बता रहा है, तो कोई चूड़ा दही खिला का भाई अभी चल रहा है प्रोग्राम। तो इस तरह से पंचायत चुनाव में एक अलग तरह का ही होता है, क्योंकि कोई इस तरह की घोषणा नहीं होता है कि कौन सा लड़ेंगे, कौन सा, कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, चाहे कोई, जो पहले से जो चल रहा था। लेकिन इस बार जिस हिसाब से भाजपा का वो चल रहा है कि चुनाव तैयारी को लेकर चिट्ठी आ रही है,
उससे लग रहा है कि इस बार चुनाव दलगत होगी। लेकिन जो अभी अब सर ने बताया, बॉबी सर ने बताया कि नीतीश कुमार इस पे मौन है। एक्चुअली सभी पार्टियां करीब करीब इस पे मौन है। मौन इसलिए है कि दलगत चुनाव के लिए कम से कम निचले लेवल तक पार्टी का संगठनात्मक इकाई होनी चाहिए, मजबूत भी होगा। मजबूत भी होगी। लेकिन आप कहा जाता है कि भोज के दिन कोढ़ा रोपने से क्या होगा लेकिन उसके लिए नीचे तक रहना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि जिस पार्टियां जो सत्ता में होती है उसके बहुत सारे जो नेता कद्दावर नेता होते हैं। अब एक ही पंचायत के 2 कद्दावर नेता हो जाएंगे, तब पार्टी किसको टिकट दे? पार्टी के साथ पार्टी उसको भी साधना होगा, तो पार्टियों में एक विवाद भी होगा और इसके लिए अन्य पार्टियां तैयार नहीं हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब लेकिन दलगत चुनाव का एक फायदा है। मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ स्टडी कर रहा था, तो दलगत चुनाव होने के बाद जो एक जिम्मेवारी है, एक किसी कहीं भी पारदर्शिता थोड़ी रहती है कि आप कहीं भी उस व्यक्ति का, जैसे कोई भाजपा का विधायक हो, अगर बदमाशी कर रहे हैं तो वो संवैधानिक पद पे हैं तो उनको तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष के पास आप जा सकते हैं, तो संगठन मंत्री के पास जा सकते हैं कि साहब आपके विधायक साहब ऐसे गलती कर रहे हैं, आपकी पार्टी की खराब हो रही है छवि। तो पंचायत चुनाव में भी अगर दल के आधार पे आएंगे तो कड़ी जुट जाएगा, कड़ी एक जुट जाएगा। लेकिन एक नया अपडेट जो भी बात तैर रही है, जो चल रही है, स्रोत का मैं जग जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी पूरे पद पे तो नहीं, लेकिन 2 पद पे लोग मान के चल रहे हैं, कन्फर्म मान के चल रहे हैं। एक जीप सदस्य माने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, ये दोनों को ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों पार्टी के आधार पर दलगत होंगे। अच्छा, मैंने जिला और प्रखंड धरने की बात मन चल रही हाँ, है कि अगर हम पंचायत समिति को धर लेते हैं तो हमारा प्रमुख जो होगा वो हमारे पार्टी का हो जाएगा। 2 चीज होता है, जैसे विधानसभा का एक सदन है, तो उसी तरह से बीडीसी का एक सदन है, उनकी पार्लियामेंट चलती है, तो वहां पर तो मत का भी बंटवारा हो जाएगा, सब चीज पूरा वही व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। और फिर जिला में है, जिला में जिला परिषद का चलता है, सदन चलता है, तो सदन हो जाएगा। तो अगर ये कदम बढ़ता है कि ये 2 पद पे मान के लोग चल रहे हैं कि अगर चुनाव होता है तो वहां पर दलों को शक्ति प्रदर्शन का भी एक बढ़िया मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी आप अगर जो भी अगर प्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं या प्रतिनिधि हैं तो आप ये एकदम कन्फर्म रहें कि उम्मीद तो यह जताई जा रही है, उम्मीद हम लोग के द्वारा जताया जा रहा है कि बिहार में दलगत चुनाव हो सकता है। अब किन किन पदों पर होगा इसका कोई अभी नोटिफिकेशन सरकारी तौर पर नहीं आया है। जैसे ही कोई खास नोटिफिकेशन जारी होगा आपके बीच हम सबसे पहले और सबसे आगे लेकर आने की कोशिश करेंगे। है कि नहीं सर? हाँ, बिल्कुल है कि हम आपके लिए जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए हर अपडेट को, चुनाव से लेकर रिजल्ट तक की अपडेट, और आप जहाँ कहीं के भी हमारे व्यूअर हैं तो हो सकता है कि हमारी टीम आपके पंचायत, आपके जिला क्षेत्र या आपके प्रखंड क्षेत्र में घूमते हुए आप तक पहुंच जाए, तो आप हमारा करिए इंतजार। एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो क्या उसकी कार्रवाई है, फॉर्म भरने से लेके नॉमिनेशन तक की पूरी प्रक्रिया विशेषज्ञों द्वारा हम बताएंगे, जल्द ही आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।